हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज पॉलिटी साइंस या पॉलिटी का आज का 10th क्लास का 5th चैप्टर आपके सामने है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर लग रहा है मुझे तो। ठीक है, इसके साथ विद क्वेश्चन, उसके साथ मैंने आंसर देने चालू कर दिए हैं। ठीक है, जब मैं पीडीएफ दूंगा तो उस उन क्वेश्चनों में आपको आंसर तक मिल जाएंगे। ठीक है, तो सीधा चलते हैं आज की स्लाइड पर। बहुत ही अच्छा आपके सामने ये मैं चैप्टर लेकर आया हूँ। मतलब चैप्टर भी अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें से पॉइंट वाइज करते चलेंगे। ठीक है, एक आपके अंदर एक समझ बढ़ाएगा यही चैप्टर। ठीक है, एक मिनट पेन ले लेता हूँ। आ गया। जन संघर्ष और आंदोलन। जन मतलब जनता को संघर्ष करना पड़ता है, आंदोलन कर मतलब किसी भी बात को लेकर के संघर्ष करने पड़ते हैं, बड़े बड़े आंदोलन करने पड़ते हैं उनको, कोई भी अपनी बात की मांग को पूरा करने के लिए, या उनके खिलाफ कोई भी कानून या नियम लागू हो जाता है उसके लिए क्या क्या संघर्ष करने पड़ते हैं, क्या क्या आंदोलन कैसे कैसे किन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, इनके अंतर्गत मैं एक जो कि अमेरिका का एक बोलिविया देश होगा और नेपाल देश के बारे में उनके एग्जाम्पल को लेकर के चलूंगा। ठीक है, ताकि आपके समझ में ये सारी चीजें आ सके। ठीक है, आज के चैप्टर को लेकर के। ठीक है, तो पीपल स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट के बारे में आज पढ़ेंगे। लामबंदी और संगठन, मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, दबाव समूह और आंदोलन, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, राजनीति पर दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट एंड ऑन पॉलिटिक्स। ठीक है, ये आज के क्लास के कंटेंट मतलब कि आज का कंटेंट होगा। आज इस क्लास के अंतर्गत यही पढ़ेंगे हम। लामबंदी और संगठन क्या है? राजनीतिक पार्टियां जो संगठन राजनीतिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करती हैं उन्हें राजनीतिक पार्टियां कहा जाता है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं ताकि सरकार बना सके, जनता द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, सीधी बात यह है। दबाव समूह का मतलब होता है कि जो संगठन राजनीतिक प्रक्रिया से परोक्ष होते हैं, ठीक है, भागीदारी करते हैं, उन्हें दबाव समूह कहा जाता है। सरकार बनाना या सरकार चलाना कभी भी दबाव समूह का लक्ष्य नहीं होता। ठीक है, दबाव के मतलब एक दबाव ही नाम ऐसा आ रहा है। ठीक है, अपने रोब और रुतबे से लेकर मतलब गुंडागर्दी हुई, आजाद सीधी बात है। ठीक है, ऐसा नहीं कहना चाहिए पर छोड़ो। दबाव समूह और आंदोलन क्या है? दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, रुचि, महत्वाकांक्षाएं, मतों वाले लोग किसी सामान्य लक्ष्य को प्राप्ति के लिए एक मंच पर आते हैं। इस प्रकार के समूह पर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नए आंदोलन करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हर दबाव समूह जन आंदोलन के ही करे, कई दबाव समूह केवल छोटे से समूह में ही काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि जब जन आंदोलन के कुछ उदाहरण, जैसे कि जनता द्वारा जो आंदोलन किए गए हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन, शराबबंदी के लिए आंदोलन, नारी आंदोलन या पर्यावरण आंदोलन, इन सभी चीजों के बारे में जन आंदोलन के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कब कब हुए, किस लिए हुए, ये सारी चीजें मैं आने वाले चैप्टरों में बता दूंगा और कुछ को बता चुका हूं मैं पीछे। ठीक है, वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित में समूह, ये इंपॉर्टेंट है। एक वर्ग को लेकर के और एक जन को लेकर के। ठीक है, उन समूह की बात करेंगे। जैसे कि वर्ग विशेष हित समूह मतलब किसी वर्ग को, खास वर्ग को सपोर्ट करना। जो दबाव समूह किसी खास वर्ग या समूह के हितों के लिए काम करते हैं उन्हें वर्ग विशेष कहा जाता है। उदाहरण के जैसे ट्रेड यूनियन है, बिजनेस एसोसिएशन होते हैं, प्रोफेशनल जैसे वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि होते हैं, इनके एसोसिएशन जो होते हैं, ऐसे समूह किसी खास वर्ग की बात करते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये तो होता है वर्ग विशेष के हित समूह। नेक्स्ट है आपका जैसे मजदूर, शिक्षक, कामगार, व्यवसाय, उद्योगपति, धर्म अन्यायी आदि, ऐसे समूहों का मुख्य उद्देश्य होता है अपने सदस्यों के हितों को बढ़ावा देना और उनके हितों की रक्षा करना। ठीक है, जन सामान्य के हेतु जो दबाव समूह जन की बात हो रही है, जो दबाव समूह सर्व सामान्य जन, सामान्य साधारण हितों की रक्षा करते हैं उन्हें जन सामान्य के हित के समूह कहते हैं। ऐसे दबाव समूह का उद्देश्य होता है पूरे समाज के हितों की रक्षा करना। उदाहरण जैसे ट्रेड यूनियन, स्टैंड यूनियन, एक्स आर्मी मैन और एसोसिएशन आदि हैं। ठीक है, जन सामान्य के हित के समूह है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने। अब राजनीति पर दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव क्या होते हैं? कि जन समर्थन, जैसे कि दबाव समूह और उनके आंदोलन पर अपने लक्ष्य क्रियाकलापों के लिए जनता का समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए भी तरह तरह के रास्ते अपनाते हैं, जैसे कि जागरूकता अभियान, जनसभा, पेटिशन आदि। कई दबाव समूह जनता को ध्यान खींचने के लिए मीडिया को भी प्रभावित करने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, मीडिया तो आजकल वैसे पहुंच जा भी गए। प्रदर्शन करना किसी भी दबाव समूह का एक आम तरीका है। प्रदर्शन को दौरान हड़ताल,
भी किए जाते हैं ताकि सरकार के काम बाधा उत्पन्न की जा सके। हड़ताल और बंद के द्वारा सरकार पर दबाव बनाया जाता है और ताकि सरकार किसी मांग को सुनवाई कर सके, कोई भी मांग होती है जैसे कि। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है आपके सामने लॉबी करना। लॉबी करना का मतलब कुछ दबाव समूह सरकारी तंत्र में लॉबी भी करते हैं। इसके लिए अक्सर प्रोफेशनल लॉबिस्ट की सेवा ली जाती है और कई बार इतिहास इश्तेहार भी चलाए जाते हैं। इन समूहों में कुछ लोग आधिकारिक निगाहों और कमेटियों में भाग ले लेते हैं ताकि सरकार के सलाह दे सके। इस तरह के समूह को उदाहरण जैसे कि एसोचैम है और नेस्कॉम है। ठीक है। इसमें मैंने विद क्वेश्चन के अंतर्गत दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि किसी वित्तीय एजेंसी संगठन ने बोली व सरकार पर नगर पालिका जल आपूर्ति के नियंत्रण को छोड़ने का दबाव डाला था। अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा, विश्व बैंक, सेंट्रल बैंक या इनमें से कोई नहीं, तो विश्व बैंक इज द राइट आंसर हो जाता है। बॉलीवुड में क्या हुआ था कि यहाँ पर पानी की कमी अधिक मात्रा में आ गई थी। ठीक है, तो सरकार भी नहीं सुन रही थी और काफी दिनों से ये बेचारे लोग परेशान हैरान हो रहे थे। ठीक है, उन्होंने फिर एक एक एकजुटता एकत्रित होकर के एक संगठन बनाया, फिर उन्होंने आंदोलन चलाई घने दिन तक। ठीक है, तब जाकर इनकी सुनवाई बोलीविया के अंतर्गत जो सरकार है उनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाई। ठीक है, घने दिनों तक मतलब काफी टाइम तक ये संघर्ष करते रहे। ठीक है, पानी के लिए, सिर्फ एक पानी के लिए। पानी के लिए का मतलब ये है कि वहां पर पानी पानी इतना महंगा कर दिया था कि शायद मैंने सुना है जैसे कि काफी मात्रा में खरीदा ही ना जाए, इतने रेट हो चुके थे उस समय। ठीक है, जो खरीदा ही ना जा सके। ठीक है, बोलीविया सरकार के अंतर्गत या बोलीविया देश के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, आमतौर पर लोकतांत्रिक संघर्षों को हल किया जाता है जनता का लामबंदी होना, संसद या न्यायपालिका जैसी संस्थाएं, या उपरोक्तों ने जनता का लामबंदी होना। ये सभी चीजें पहली स्लाइड में मैंने आपको समझा दी है। राजा वीरेंद्र शाही परिवार के रहस्य नरसिंगार में कब मारे गए थे? 2001 में थे। राजा था। ठीक है, इसने भी बहुत ही मतलब ना ना मानी, अपनी मनमानी करी थी और ना ही किसी जनता की सुनी थी। जो राजेंद्र ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को कब बर्खास्त किया और संसद को भंग कर दिया था? ये राजा ज्ञानेंद्र ही नेपाल का था, मैं इसको पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक है, नेपाल का राजा था राजा ज्ञानेंद्र। ठीक है, इसने 1990 में जो राजतंत्र खत्म हुआ था उसको आकर के 2002-3 में इसने फिर से राजतंत्र शुरू कर दिया था। किसने? राजा ज्ञानेंद्र। जैसे मैंने आपको बताया था, इसने सेना को और कुछ गांवों को इकट्ठा करके और अपने में अपने वश में कर लिया था, अपनी बातों में अड़ा लिया था। ठीक है, समझा बुझा लिया था। ठीक है, सेना को जब सेना ही सलाह मिला ली सेना से तो बात ही कह रहे, गांव तो भक्के आते। ठीक है, तो इसने फिर से राजतंत्र शुरू कर दिया था। किसने? इस नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने। ठीक है, और इसमें पूछा है राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को कब बर्खास्त किया और संसद को भंग कर दिया था? तो फरवरी 2005 में किया था। ए इज द राइट आंसर हो जाता है, ना कि फरवरी 2006। ये गलत। मार्च 2006 ये भी गलत, और अप्रैल 2006 ये भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, ये 15वां नहीं है। ये इनमें से कौन संगठित राजनीति के एजेंसियों में से एक नहीं है? राजनीतिक दल, दबाव समूह, आंदोलन समूह, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर संगठित राजनीतिक की एजेंसी की बात है। संगठित संगठन जो होता है, राजनीतिक दल, ये सभी अपने एक एक है, अपने मत में अपने खुद को इंडिपेंडेंट राजनीतिक दल है ये। ठीक है, दबाव समूह अपना अलग था, मैंने जब बताया था, आंदोलन समूह अलग होते हैं। तो इसमें से उपरोक्त सभी कोई नहीं है, इसका डी इज द राइट आंसर हो जाता है। 1987 में कर्नाटक में शुरू हुआ आंदोलन कृतिको हिक्चिको, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपोर्टेंट है, सिर्फ क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई मेरे, ये याद कर लेना। ये क्वेश्चन आएगा है कृतिको हिक्चिको, अर्थात तोड़ो और रोपो पर आधारित था। किसानों द्वारा अहिंसक विरोध, या किसानों द्वारा हिंसक विरोध, या कर्नाटक पल्पुड लिमिटेड के श्रमिक द्वारा हिंसक विरोध, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से अहिंसक रोग जो ये विरोध जो ये ए इज द राइट आंसर हो जाता है, किसानों द्वारा अहिंसक विरोध। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अधिकांश समय लोकतंत्र किस माध्यम से विकसित होता है? सर्वसम्मति, लोकप्रिय संघर्ष, या उपरोक्त दोनों? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लोकप्रिय संघर्ष इज द राइट आंसर हो जाता है, बी इज द राइट आंसर हो जाता है 7th क्वेश्चन का। 8th क्वेश्चन आपके सामने है, बोलिविया का जल युद्ध किसने जीता था? वहां के लोगों ने जीता था। ठीक है, काफी हद तक परेशान हो गए थे, ना कि सरकार ने, न ही एमएनसी में, न अप्रोक्सीमेशन में से कोई नहीं। तो बी ए इज द राइट आंसर हो जाता है, सॉरी, ए इज द लोगों ने, पीपल्स ने। ठीक है भाई, जनता ही जीतेगी। ठीक है, चाहे कोई इतनी बड़ी से बड़ी सरकार बन रही हो, और जहां पर राजतंत्र को छोड़ के लोकतंत्र है, वहां पर
लोग ही जीतेंगे हर चीज को लेकर के, ठीक है। उनके द्वारा तो चलाना और उन पर ही सरकार चल रही है अपने रूल रेगुलेशन को लेकर के, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, 2006 में बोलिविया में किस राजनीतिक दल ने विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया? सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, बोलिविया की कांग्रेस पार्टी या उपरोक्त से कोई नहीं, ठीक है। तो सोशलिस्ट पार्टी थी वहां की, ए इज द राइट आंसर हो जाता है आपके सामने। नेक्स्ट चलते हैं, 11th क्वेश्चन आपके सामने होगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग विशेष हित समूह नहीं है? अब हित समूह की बात की है, ये मैंने पहले बताया है, वर्ग विशेष, और वो भी वर्ग विशेष की बात हुई यहाँ पर, वर्ग विशेष हित समूह। ट्रेड यूनियन था कि नहीं था, व्यापारी संगठन भी था, पेशेवर समूह मैंने बताया भी एग्जांपल, बोलिवियन संगठन नहीं था, तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, आमतौर पर वर्ग विशेष के हित समूह बढ़ावा देना चाहते हैं, समाज के समूह के एक विशेष वर्ग के हित, सामान्य रूप से समाज के हित, उनके सदस्यों की भलाई और बेहतरी, या ए और सी? तो ए और सी इज द राइट आंसर होता है, टोटल कुल मिलाकर डी इज द राइट आंसर हो जाता है आपका इसमें, ठीक है। तो उनके सदस्यों की भलाई और बेहतरी करना चाहते थे, उनको समाज के समूह एक विशेष वर्ग के हित में था। ये सभी चीजें मैं आपको बढ़ा चुका हूँ इन स्लाइड के अंतर्गत। छोटा चैप्टर था पर लेकिन इसमें से क्वेश्चन अधिक मात्रा में पूछे गए हैं, तो आपके सामने मैंने रख दिए हैं, ठीक है मेरे भाई। 13 क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक आंदोलन नहीं है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, लोकतंत्र के लिए नेपाल में संघर्ष, महिला आंदोलन, या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस? तो डी इज द राइट आंसर हो जाता, और सभी पढ़े थे हमने, ठीक है। एक बार इसको सर्च कर लेना आप, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वभौमिक प्राकृतिक का आंदोलन नहीं है? अब यहाँ पर सार्वभौमिक प्राकृतिक के आंदोलन की बात हुई है, और वो भी नहीं है इनमें से। पर्यावरण तो है ही है, महिला भी है, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन अलग था, ठीक है, ये अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका, ये रखा, सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, या शराब विरोधी आंदोलन, या महिला आंदोलन, या वर्कर्स ट्रेड यूनियन? तो वर्कर्स ट्रेड इज द राइट आंसर हो जाता है आपके सामने। इसमें कोई अगर कहीं भी कैसी भी प्रॉब्लम आ रही हो भाई आपको, तो मुझे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 17, नेपाल में अप्रैल 2006 के आंदोलन के परिणाम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप उस ढंग से पढ़ोगे तो मार नहीं खाओगे किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत। सबसे फर्स्ट है आपका, गिरजा प्रसाद कोइराला नए प्रधानमंत्री बने, या माओवादी स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आए, संसद को बहाल किया गया, या नए कानून में राजा की शक्ति को कमी हो गई? तो इसमें माओवादी स्पष्ट बहुमत के साथ आए, इसलिए तो उसके नेपाल का जो राजा, उसको जो राजतंत्र समाप्त हो गया था, ठीक है। इसी के कारण बस उसने अपना भंग कर दिया सब कुछ, भाग गया था वो। 18 अप्रैल मतलब 18वां क्वेश्चन है, नेपाल में किस प्रकार की सरकार को वर्ष 1990 में अपनाया गया था? राजतंत्र, तानाशाही, औपनिवेशिक, लोकतांत्रिक? तो लोकतांत्रिक इज द राइट आंसर हो जाता है, मैंने आपको अभी बताया था भी, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूहों के बारे में सत्य नहीं है? तो वे सीधे पार्टी की राजनीति में लगे हुए थे, वे राजनीतिक रूप अपनाते थे, बिल्कुल, वे विरोध प्रदर्शन आयोजित करते थे, बिल्कुल, वे जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते थे। तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है, जो कि नहीं होता है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, ये ये दे रखा, ठीक है। नेपाल ने पहली बार लोकतंत्र कब आया? तो लोकतंत्र तो 1990 में आया था, 85 गलत, 95 गलत, 65 गलत। तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है। आपसे पूछ भी सकता है मेरे भाइयों कि कब कहाँ क्या हुआ, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लास मेरी यहीं पर समाप्त हो जाती है इसमें, हाँ। तो आशा करता हूँ सभी भाइयों को मेरा 5th चैप्टर, जो कि 10th क्लास का 5th चैप्टर है, इसमें सिर्फ 3 क्लासेस और बची हैं, मतलब कि 3 चैप्टर और बचे हैं। इस हफ्ते ये क्लास चलेंगी, और उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से एक अच्छे क्वेश्चनों को करने की कोशिश करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपने भाइयों से विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करो, और सभी भाइयों को बता दो कि फ्री ऑन यूट्यूब पर ये बैच चल रहा है मेरा, ठीक है। नमस्ते, राम राम।